रीट 2025 के 100 प्रश्न बुद्धि इंटेलिजेंसी के पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसका पहला क्वेश्चन है, बुद्धि के तरल, फ्लूइड और स्फटिकीय क्रिस्टलाइज सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? जिसका राइट आंसर है ए, कैटल। किसने? बुद्धि के तरल और स्फटिकीय सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? कैटल। इस वीडियो में कुल 50 क्वेश्चन हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 100 क्वेश्चन, 2 वीडियो आपको बनाई जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तब आपको पार्ट 2 बना दिया जाएगा। जिसका अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का सबसे पहला वैज्ञानिक परीक्षण किसने विकसित किया? जिसका राइट आंसर है ए, बिने और साइमन। बुद्धि का सबसे पहला वैज्ञानिक परीक्षण किसने विकसित किया था? जिसका राइट आंसर है ए, बिने और साइमन। अगला क्वेश्चन, बुद्धि का सबसे पहला प्रयोगात्मक अध्ययन किसने किया? जिसका राइट आंसर है ए, बिने और साइमन। बुद्धि का पहला प्रयोगात्मक अध्ययन भी विने और साइमन ने ही किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेवल 1 और लेवल 2 रीट 2025 की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के किस सिद्धांत में प्राथमिक मानसिक क्षमताओं की अवधारणा प्रस्तुत की गई है? जिसका राइट आंसर है ए, थ्रस्टन का समूह कारक सिद्धांत। थ्रस्टन का समूह कारक सिद्धांत में प्राथमिक मानसिक क्षमताओं की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। अगला क्वेश्चन है, आईक्यू परीक्षणों की शुरुआत किस वर्ष हुई? जिसका राइट आंसर है ए, 1905। आईक्यू बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1905 में। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का सामाजिक प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? जिसका राइट आंसर है बी, टर्मन। बुद्धि का सामाजिक प्रयोग सोशल एक्सपेरिमेंट किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? जिसका राइट आंसर है बी, टर्मन ने। अगला क्वेश्चन है, आईक्यू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आईक्यू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जिसका राइट आंसर है बी, स्टर्न। किसने? स्टर्न ने आईक्यू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिभाशाली बच्चे का आईक्यू कितना होता है? जिसका राइट आंसर है बी, 130। एक प्रतिभाशाली इंटेलिजेंट बच्चे का आईक्यू कितना होता है? 130। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि की व्याख्या के लिए त्रिमुखी बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? जिसका राइट आंसर है बी, स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग ने त्रिमुखी बुद्धि सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिसका राइट आंसर है बी, व्यक्ति के मानसिक विकास को मापना। व्यक्ति के मानसिक विकास को मापना ही बुद्धि परीक्षण का मेन पर्पज या मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, आईक्यू बुद्धि लब्धि की गणना करने का सूत्र क्या है? जिसका राइट आंसर है सी, मानसिक आयु भाग वास्तविक आयु गुणा 100। आईक्यू बुद्धि लब्धि की गणना करने का सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के बहुमुखी प्रतिभा सिद्धांत की आलोचना क्या है? जिसका राइट आंसर है सी, बुद्धि के विभिन्न कारक केवल संपूर्ण बुद्धि की विभिन्न प्रतिभाएं हैं। बुद्धि के बहुमुखी प्रतिभा की जो आलोचना है मेन, वो बुद्धि के विभिन्न कारक केवल संपूर्ण बुद्धि की विभिन्न प्रतिभाएं हैं, ये इसकी मुख्य आलोचना है। अगला क्वेश्चन है, रचनात्मकता किससे संबंधित है? जिसका राइट आंसर है सी, अपसारी सोच, डाइवर्जेंस। रचनात्मकता का संबंध अपसारी सोच, डाइवर्जेंस से है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति बनाम पोषण बहस किससे संबंधित है? जिसका राइट आंसर है सी, आनुवांशिकता और पर्यावरण, जेनेटिक और एनवायरनमेंट से संबंध है। प्रकृति बनाम पोषण बहस किससे संबंधित है? आनुवांशिकता और पर्यावरण से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है, जिसमें न्यू हूबहू पेपर आपके लिए मिल जाएगा। 16 वर्ष के एक बच्चे ने आईक्यू परीक्षण में 75 अंक प्राप्त किए, तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? जिसका राइट आंसर होगा सी, 12 वर्ष। क्या है? 16 वर्ष के एक बच्चे ने आईक्यू परीक्षण में 75 अंक हासिल किए, तो उसकी मानसिक आयु होगी 12 वर्ष। राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य उसकी मानसिक क्षमताओं का प्रतिबिंब होता है, ये सिद्धांत किसने दिया था? जिसका राइट आंसर है डी, थॉर्नडाइक। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य उसकी कुछ मानसिक क्षमताओं का प्रतिबिंब होता है, ये सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। राइट आंसर होगा डी।
अगला क्वेश्चन है स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के कितने घटक होते हैं, जिसका राइट आंसर है डी 2। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के कितने घटक होते हैं, 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन है गार्डनर के बहुप्रतिभा सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि का प्रकार नहीं है, जिसका राइट आंसर है डी राजनीतिक बुद्धि। जबकि बुद्धि बहुप्रतिभा सिद्धांत के अनुसार भाषाई बुद्धि इसका प्रकार है, गणितीय बुद्धि भी इसका प्रकार है, शारीरिक और गत्यात्मक बुद्धि भी इसका प्रकार है, जबकि राजनीतिक बुद्धि इसका प्रकार नहीं है गार्डनर के अनुसार। अगला क्वेश्चन है आईक्यू का सामान्य औसत कितना माना जाता है, जिसका राइट आंसर है डी 100। आईक्यू का सामान्य औसत कितना माना जाता है, 100 माना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि परीक्षण नहीं है, जिसका राइट आंसर है डी रोसा टेस्ट। रोसा टेस्ट ये व्यक्ति पर्सनैलिटी से संबंधित है। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण ये बुद्धि का परीक्षण है। वैक्सलर स्केल ये बुद्धि का परीक्षण है। कैटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण ये भी बुद्धि का परीक्षण है, जबकि हरमन रोसा का टेस्ट है ये व्यक्तित्व पर्सनैलिटी से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है स्टर्नबर्ग के त्रिबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कौन कौन से घटक होते हैं, जिसका राइट आंसर है ए विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यावहारिक। स्टर्नबर्ग के त्रिबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो बुद्धि के मुख्य घटक हैं वो है विश्लेषणात्मक, रचनात्मक, व्यावहारिक। अगला क्वेश्चन है सामान्य बुद्धि जी फैक्टर और विशेष बुद्धि एस फैक्टर का सिद्धांत किसने दिया, जिसका राइट आंसर है ए स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने सामान्य बुद्धि जी फैक्टर, विशेष बुद्धि एस फैक्टर का सिद्धांत दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीट लेवल 1 और 2 की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है संवेदनशील अवधि सेंसिटिव पीरियड का संबंध किससे है, जिसका राइट आंसर है ए भाषा विकास। संवेदनशील अवधि सेंसिटिव पीरियड का संबंध किससे है, भाषा विकास से। राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है IQ 90 से 120 के बीच होने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, जिसका राइट आंसर है ए सामान्य बुद्धि स्तर। क्या है, सामान्य बुद्धि स्तर। जिसका IQ लेवल 90 से 110 के बीच होता है उस व्यक्ति को सामान्य बुद्धि स्तर का व्यक्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है थ्रस्टर ने बुद्धि को कितने प्रमुख मानसिक क्षमताओं में विभाजित किया है, जिसका राइट आंसर है ए 7। थ्रस्टर ने बुद्धि की कितनी मानसिक क्षमताओं में विभाजित किया है, 7। अगला क्वेश्चन है स्पीयरमैन का जी फैक्टर किसे दर्शाता है, जिसका राइट आंसर है बी सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि को फैक्ट दर्शाता है स्पीयरमैन का जी फैक्टर। अगला क्वेश्चन है IQ स्कोर 70 से कम होने पर व्यक्ति को क्या कहा जाता है, जिसका राइट आंसर है बी मंद बुद्धि। 70 से कम होने वाले व्यक्ति को IQ की स्कोर के अनुसार मंद बुद्धि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भावनात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंसी का संबंध किससे है, जिसका राइट आंसर है बी भावनाओं की समझ और प्रबंधन से। भावनात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंसी का संबंध किससे है, बी भावनाओं की समझ और प्रबंधन से। अगला क्वेश्चन है स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत में कौन कौन से घटक होते हैं, जिसका राइट आंसर है बी जी फैक्टर और एस फैक्टर। स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत जो बुद्धि का है उसके कौन कौन से घटक हैं, जी फैक्टर और एस फैक्टर। अगला क्वेश्चन है अधिकांश बुद्धि परीक्षणों में व्यक्ति की मानसिक आयु की तुलना किससे की जाती है, जिसका राइट आंसर है बी शारीरिक आयु। क्या है, अधिकांश बुद्धि परीक्षणों में व्यक्ति की मानसिक आयु की तुलना किससे की जाती है, शारीरिक आयु से। अगला क्वेश्चन है गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि संरचना में कौन कौन से घटक होते हैं, जिसका राइट आंसर है सी समक्रिया, सामग्री और उत्पाद। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि की संरचना के जो घटक होते हैं वो है समक्रिया, सामग्री और उत्पाद। अगला क्वेश्चन है बुद्धि के सामाजिक प्रभाव को किस मनोवैज्ञानिक ने अति महत्वपूर्ण माना था, जिसका राइट आंसर है सी थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के सामाजिक प्रभाव को मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना था। राइट आंसर होगा सी थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन है IQ का पूरा नाम क्या है, जिसका राइट आंसर है सी इंटेलिजेंट क्यूटिएंट। इंटेलिजेंट क्यूटिएंट IQ का पूरा नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टर्नबर्ग के त्रिबुद्धि सिद्धांत में व्यावहारिक बुद्धि का क्या अर्थ है, जिसका राइट आंसर है सी ज्ञान को व्यवहार में लागू करने की क्षमता। ज्ञान को व्यवहार में लागू करने की क्षमता ही स्टर्नबर्ग के त्रिबुद्धि सिद्धांत का व्यावहारिक बुद्धि से अर्थ है। अगला क्वेश्चन है बुद्धि परीक्षण किस आयु वर्ग के लिए सबसे अधिक उपयोगी होता है, जिसका राइट आंसर है सी
6 से 16 वर्ष। 6 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए बुद्धि परीक्षण सबसे अधिक उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है, IQ 130 से अधिक होने पर व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर है डी, प्रतिभाशाली। टैलेंटेड बच्चा प्रतिभाशाली उस विद्यार्थी को कहा जाता है जिसका IQ लेवल 130 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत में एस फैक्टर का क्या अर्थ है? जिसका राइट आंसर होगा डी, विशिष्ट बुद्धि। स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत में एस फैक्टर का क्या अर्थ है? विशिष्ट बुद्धि। राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, स्टर्नबर्ग का त्रिबुद्धि सिद्धांत किन 3 प्रकार की बुद्धि को वर्गीकृत करता है? जिसका राइट आंसर है डी, विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यावहारिक। स्टर्नबर्ग का त्रिबुद्धि सिद्धांत की बुद्धि को वर्गीकृत करता है विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यावहारिक। राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र 21 की त्रिसंख्या ट्राइसोमी 21 से कौन सा मानसिक विकार होता है? राइट आंसर होगा डी, डाउन सिंड्रोम। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीट लेवल 1 और 2 ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। गुणसूत्र 21 की त्रिसंख्या से कौन सा मानसिक विकार होता है? राइट आंसर होगा डी, डाउन सिंड्रोम। आप इसे नोट करें, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, IQ परीक्षण में मानसिक आयु का क्या अर्थ है? जिसका राइट आंसर होगा डी, व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का स्तर। IQ में मानसिक आयु का क्या अर्थ है? बुद्धि की बौद्धिक क्षमता का स्तर। व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का स्तर का अर्थ है मानसिक आयु से। अगला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन के जी फैक्टर का मुख्य कार्य क्या होता है? जिसका राइट आंसर है ए, सामान्य बुद्धि को मापना। जी फैक्टर का जो मेन वर्क है वो है सामान्य बुद्धि को मापना। अगला क्वेश्चन है, IQ स्केल पर मंद बुद्धि का स्कोर क्या होता है? जिसका राइट आंसर है ए, 70 से कम। 70 से कम जिसका IQ स्केल हो उसे हम मंद बुद्धि का कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि की बहुआयामी प्रकृति को सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? जिसका राइट आंसर है ए, थ्रस्टन। थ्रस्टन ने बुद्धि की बहुआयामी प्रकृति को सबसे पहले स्वीकार किया। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया? जिसका राइट आंसर है ए, कैटल। कैटल ने सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष बुद्धि परीक्षण को सबसे पहले विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि और सीखने की क्षमता में क्या संबंध होता है? जिसका राइट आंसर है ए, उच्च बुद्धि होने पर सीखने की क्षमता अधिक होती है। बुद्धि और सीखने की क्षमता में क्या रिलेशनशिप होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उच्च बुद्धि होने पर सीखने की क्षमता भी अधिक होती है। राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, मानसिक आयु और वास्तविक आयु की तुलना में कौन सा स्कोर प्राप्त होता है? जिसका राइट आंसर है बी, IQ। क्या है? बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों में ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से कि मानसिक आयु और वास्तविक आयु की तुलना से कौन सा स्कोर प्राप्त होता है? IQ। राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षणों का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है? जिसका राइट आंसर होगा बी, मानसिक योग्यता मापन। मेंटली योग्यता मापन के लिए बुद्धि परीक्षणों का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, IQ की सामान्य वितरण वक्र किस प्रकार की होती है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व किस आकार की होती है? राइट आंसर होगा बी, घंटी आकार की। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो, ये परीक्षा में छप गया रीट 2025 में कि IQ की सामान्य वितरण वक्र नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व किस आकार की होती है? इसकी क्या आकार होता है? राइट आंसर होगा बी, घंटी आकार की। क्या होती है? IQ का सामान्य वितरण वक्र होता है घंटी आकार का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बचपन अर्ली चाइल्डहुड में बुद्धि का विकास किस प्रकार होता है? जिसका राइट आंसर होगा बी, तेजी से बढ़ता है। अर्ली चाइल्डहुड में बुद्धि का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। राइट आंसर होगा बी, तेजी से बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे? जिसका राइट आंसर है बी, 3। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने प्रकारों में बताया है? 3 प्रकार। राइट आंसर होगा बी,